नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं चाइना से जुड़ा हुआ। हम लोग जानते हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था कुछ सालों पहले, काफी ज्यादा मनी पंपिंग किया था, लेकिन अभी एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। तो हम लोग यहां पे देखेंगे चाइना पुल्स बैक फ्रॉम द वर्ल्ड। तो क्या जी जिनपिंग का जो पेट प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या वो उससे पुल बैक कर रहे हैं? उसके ऊपर जरूर प्रश्न चिन्ह उठ गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ चाइना इज पुलिंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको क्वेरी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हम सब जानते हैं कि चाइना ने एक मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, OBOR। उसको लेटर उन्होंने रीनेम किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्लीज याद रखिए, बेल्ट एंड रोड। बेल्ट जो है, रिमेंबर, बेल्ट इज ओवरलैंड यानी कि जमीन के ऊपर है, रोड इज मैरीटाइम सिल्क रोड। ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, बेल्ट इज ऑन लैंड एंड रोड इज द मैरीटाइम सिल्क रोड। 2013 में जी जिनपिंग ने इसको अनाउंस किया फॉर्मली कि हम लोग एक प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी ला रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का एक वेब बनाएंगे हम, जिससे कि पूरे विश्व को मदद होगी और वो खुद भी अपना मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो 2015 में ये फॉर्मली बिगिन भी हो गया, काफी ज्यादा फंडिंग भी मिलने लगी और 2019 तक काफी ज्यादा फंडिंग दी है चाइना ने। तो हम लोग आज यहां पे बात करने वाले हैं कि क्या ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आप इसका यहां पे पिक्चर देख सकते हो। बेल्ट ओवरलैंड है, आपको याद रखना है। एक तरफ बीजिंग, वहां से आपको यूरोप में जोड़ देगा, वो रॉटरडैम की तरफ। तो बेल्ट इज दिस एंड मैरीटाइम सिल्क रोड इज दिस, जो आपको फूजो से लेकर वेनिस तक जोड़ देगा थ्रू द वाटर रूट। तो ये जो इंटरकनेक्टेड वेब है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफी ज्यादा पैसे प्लेज किए थे चाइना ने। तो चलिए बात करते हैं पैसों के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मनी। चाइना ने प्लेज किए थे कि हम 1 ट्रिलियन, प्लीज रिमेंबर, $1 ट्रिलियन प्लेज किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इस चीज पे ध्यान देना है कि ये 1 ट्रिलियन कहां से आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये 1 ट्रिलियन उनके खुद के जेब से आ रहे हैं, यानी कि वो खुद पे करने वाले हैं अपने खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भी अगर कंपेयर करेंगे, तो 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज्यादा मनी पंपिंग किया था यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मार्शल प्लान के तहत। तो अगर हम लोग उस मार्शल प्लान को कंपेयर करेंगे तो दिस वुड बी 7 टाइम्स लार्जर देन दैट मार्शल प्लान स्पेंडिंग। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो खर्चा किया था उस समय पे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अभी अगर हम जोड़े तो 7 गुना ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का खर्चा होगा। और ये सब कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं चाइना ने कितना खर्चा किया है। अगर हम लोग देखें एक रफ एस्टिमेट, हम लोग जानते हैं कि चाइना इज अ वेरी ओपेक कंट्री, बट डिस्पाइट दैट वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल विद अस, उससे अगर हम लोग देखें कि चाइना के जो 2 बहुत बड़े बैंक है, चाइनीज डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2008 से लेकर 2019 तक, मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं 2013 से अनाउंस जब से हुआ था, तो वी कैन अंडरस्टैंड द फंडिंग हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द बेल्ट एंड रोड। तो इस टाइम में उन्होंने $462 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेंडिंग किया हुआ है। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें पूरे विश्व लेवल पे, वर्ल्ड बैंक ने इसी टाइम के दौरान $467 बिलियन लोन में दिया था। आप नंबर देखिए तो काफी ज्यादा क्लोज है, यानी कि चाइना इज स्पेंडिंग हेवीली। इनफैक्ट अगर हम लोग कुछ सालों की बात करें, स्पेसिफिकली 2000 साल में तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की थी चाइना ने। कुछ सालों में अगर देखें तो चाइनीज जो पॉलिटिकल बैंक्स हैं, इन 2 के अलावा जो भी चाइना में और भी बैंक है जो उनके CCP, कम्युनिस्ट पार्टी जो रन करती है, अगर उनकी स्पेंडिंग देखें, उनके लोन्स देखें, तो वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है इन 6 बैंक्स को साथ में मिलाकर उनके बराबर होगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इन 6 बैंक को मिलाकर जो उन्होंने पैसा दिया है एक साल में, वो उसके बराबर चाइना ने दिया है कुछ सालों में। 2016 इज वन ऑफ दैट ईयर, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा स्पेंडिंग किया है चाइना ने। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है
तो ऑब्वियस है मैं पैसा तो डालूंगा, राइट? तो मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, तो चाइना ने भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके रिटर्न्स भी आने चाहिए, तभी तो बिजनेस सस्टेनेबल होगा, तभी तो आपका बिजनेस भी चल सकता है कि नहीं? लेकिन अगर अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है हैवीली और रिटर्न्स आ ही नहीं रहे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपके टायर पंचर हो जाएंगे। तो चाइना के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इज इट द एंड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? बहुत लोग पूछते हैं। इनफैक्ट इससे पहले भी बहुत लोग सवाल उठा चुके हैं वन बेल्ट वन रोड के ऊपर। इट्स अ वन बिग मिस्टेक। तो चलिए बात करते हैं क्या हो रहा है चाइना के साथ। अभी पैसे की बात करते हुए समझेंगे कि चाइना के साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि चाइना के जो दो बड़े बैंक थे, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उनके लोन बहुत ज्यादा थे और 2016 में उन्होंने ऑलमोस्ट 6 बैंक जो मिलके लोन देते हैं उतना उन्होंने दिया था, 75 बिलियन। तो आप ग्राफ देख सकते हो कि 2008 से लेकर इट हैज गॉन अप 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 टिल 2060, राइट? एंड अंडरस्टैंडेबल है कि ये जो अवधि है दिस वुड बी द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फंडिंग। इसके बाद भी काफी ज्यादा फंडिंग हुई है, लेकिन यू कैन सी इट हैज गॉन डाउन, द ग्राफ हैज गॉन डाउन। इनफैक्ट 2019 की बात करें, 2019-20 फाइनेंशियल यानी कि लास्ट ईयर, इट वाज ओनली $4 बिलियन। और अगर मैं 2020-21 की बात करूं तो वो तो इससे भी कम रहेगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19। वेरी ऑब्वियस दैट दे हैव नॉट स्पेंट मोर देन दिस। तो इन सब से क्या अंदेशा लगाया जा सकता है कि चाइना इज पुलिंग बैक, चाइना अपने खर्चे कम कर रहा है, वो अभी लोन नहीं दे रहा है। तो इन सब से हम लोग क्या एक अनुमान लगा सकते हैं? अगर हम लोग बात करें CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की, यूनाइटेड स्टेट्स की एक थिंक टैंक बॉडी है, वॉशिंगटन में बेस्ड है, वो कहते हैं कि चाइना की पॉलिसी ही फ्लॉड थी। चाइना ने क्या किया, जो हम लोग घर पे प्लान करते हैं, जो होम लेवल प्लान होता है कि आप अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाइए तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये क्वाइट लॉजिकल भी है। अगर आप अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट होगा। इन्होंने उसी फंडे को इस्तेमाल किया है ओवरसीज में और ये अभी टैंक हो रहा है, दिस इज गोइंग टू फेल, ये एक अंदेशा लगाते हैं। क्यों? अगर हम लोग बात करें, चाइना ने फंडिंग दी है। चाइना ने 2013 से भी पकड़ लो, 2013 से 2018-19 तक बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया है, बहुत ज्यादा लोन्स दिए हैं। जो भी कंट्रीज थे इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओवरलैंड भी, इनफैक्ट फॉर मैरिटाइम भी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की है और बेटिंग की है उन्होंने अथॉरिटेरियन रूलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा। स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आप देख सकते हो कि जो भी अथॉरिटेरियन लीडर्स थे जिनकी खुद की क्रेडिट रेटिंग काफी डाउन है, जैसे कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको है जो बेलारूस के, हन सेन है कैम्बोडिया के, अलेक्जेंडर वुचिच है सर्बिया के, उहुरु केन्याटा फ्रॉम केनिया, और इसमें मैं लिस्ट में जोड़ सकता हूं पाकिस्तान आर्मी को और इमरान खान को भी। इन पाकिस्तान दे हैव स्पेंट हेवीली। और हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग यहां पे भी रोकी है। सवाल उठता है क्यों? मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने स्पेंडिंग की है, तो मैंने कहीं से लोन लिया है, तो मुझे लोन रिपेमेंट भी करना है, EMI भरना है, राइट? जब मैं EMI भरूंगा तभी तो बैंक चलेगा। तो चाइनीज जो बैंक्स है अभी वो डेट में है। अगर हम लोग देखें तो उनके ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने पैसा दे दिया है तो उनको वापस ही नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट सस्टेनेबल। इनफैक्ट दे आर मायर्ड इन डेट विथ मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये चाइना का इंटेंशन भी है कि वो जिस किसी कंट्री में उन्होंने स्पेंडिंग की है उनको इकोनॉमिक कॉलोनी बनाए। तो ये तो आने वाले समय बताएगा कि अगर ये सही है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो चाइना के जो बैंक्स है उनके बुक्स, जो बैलेंस शीट्स है, उसके ऊपर एक सवाल जरूर उठ जाता है। तो आज तो चाइना उतना ज्यादा टेंशन में नहीं है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉनेटरीली दे हैव पुल्ड बैक। इनफैक्ट उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि वो एक डबल रीवैल्यूएशन पॉलिसी करेंगे, यानी कि इंटरनल एक पॉलिसी रखेंगे, एक्सटर्नल एक पॉलिसी रखेंगे। तो इससे क्लियर एक सिग्नल जरूर मिल रहा है कि चाइना में कुछ हलचल जरूर है विथ रिस्पेक्ट टू मनी, बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग लैविशली। अभी के लिए तो चाइना हैज नॉट फोर्स्ड एनीबडी। उन्होंने एक सॉफ्ट टच पॉलिसी इस्तेमाल की है। जो भी उनको लोन देने वाला है, मैंने आपको बताया EMI तो देना ही है, तो वो क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो भी देश उन्हें वापस करने वाले उनसे इंटरेस्ट पेमेंट को डिफर कर रहे हैं, लोन्स को रीशेड्यूल कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये कर पाएंगे? When will the Pandora's box open?
व्हेन विल दिस बबल बर्स्ट विद दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो बबल इन्होंने बनाया है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आगे चल के बर्स्ट होने वाला है और उसके इंडिकेशंस अभी आ चुके हैं, क्योंकि चाइना हैज ऑलरेडी पुल्ड बैक इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोगों ने देखा है कि ये अभी डाउन हो चुका है, ग्राफ इज ऑलरेडी डाउन, दे आर नॉट स्पेंडिंग, और आने वाला समय ही बताएगा कि वेदर दे कैन मैनेज दिस और द अदर कंट्रीज आर गोइंग टू बिकम इकोनॉमिक कॉलोनीज ऑफ चाइना। So stay tuned for that. जब भी खबर आएगी तो we will bring it to you on Study IQ. That's it from my side. Thank you for watching. जय हिंद.